राम राम राकेश, राम राम। कैसे हो? अरे राम राम सत्यवाय, राम राम। क्या बताए, ठीक ही है। अरे राकेश, तुम यहाँ कहाँ जा रहे थे? अरे भैया, सरपंच जी के पास जा रहे थे। कई सालों से वर्षा नहीं होने के कारण हमारा बुरा हाल है। हाँ, हमारा भी कुछ वैसा ही है। चलो चलो, हम भी चलते हैं। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ चलो चलो। अरे सरपंच जी तो यही है। चलो चलो बात करते। राम राम सरपंच जी। राम 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 राम। कैसे हो आप सभी? अरे सरकार, तो समस्या चल रही है, हम तो परेशान हो रहे। इस समस्या का क्या समाधान है, आप ही बताइए। ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है? अरे सरकार, वही समस्या जो कि पिछले 3 सालों से वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर सूखा बना है। हाँ हाँ, ना फसल है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पीने के लिए पानी। इस समस्या का समाधान हम अवश्य निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। इसके बारे में हम सरकार से बात करेंगे। हाँ, जरूर बात करेंगे। हाँ, हम भी जरूर बात करेंगे। हाँ चलो देखेंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सरकार से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सरकार से न्याय चाहिए। धिक्कार है, धिक्कार है। सरकार पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सरकार पर धिक्कार है। पूछेंगे, हम पूछेंगे। जरूर नहीं पूछेंगे। पूछेंगे, हम पूछेंगे। जरूर नहीं पूछेंगे। 3 सालों से ना बारिश और ना फसल, और ये नेता लोगों को अपना अपना रिजल्ट में पार्टियां चल रही है। ये पार्टियों का आयोजन ही का विकास मान रहे। मैं नेताओं को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं किए तो मैं इस आंदोलन का नेता ही नहीं हूँ। हाँ भाई, आपने ठीक कहा, आप ही आंदोलन का नेता ही नहीं हो। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं आपके लिए अच्छा ही कर रहा हूँ और मैं आपका भला चाहता हूँ, और तुम भी हो कि? अरे माफ कर दो भैया, मेरा हवा तब नहीं था, आप ही तो आंदोलन के नेता। अरे राजू, हम इस आंदोलन के बाद से हम स्ट्राइक करवाएंगे। जितना चाहिए उतना पैसा हड़प लेंगे। 3 गाड़ियाँ मेरा, 2 गाड़ियाँ तुम्हारे लेकर हम आज ही दिल्ली चलेंगे। हाँ, एकदम सही कहा। आपकी विचार तो बहुत ही गजब है। अब दिल्ली दूर कहाँ, हम तो मालामाल हो जाएंगे। चलो चलो, किस बात की ऐसा सोच के उन गाँव वालों को हमारी गाड़ी पे मत बिठाना। क्यों नेताजी, हम उनको दिल्ली नहीं लेकर जाएंगे? अरे क्यों नहीं लेकर जाएंगे, उन्हीं से आंदोलन हो। और हम आज ही सचिवालय को फोन करके मुफ्त डेट करवाएंगे। एक गाँव वाले से 500 रुपये हड़प करेंगे। अच्छा रे नेताजी। नेताजी, हमने सुना है आप हम गरीब किसानों के लिए आंदोलन करवा रहे हैं। कई सालों से बारिश न होने के कारण हमारे भी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपका बहुत भला होगा। अरे रामू, आपके लिए तो आंदोलन करवा रहे हैं। आपके जीवन में गरीबी को हटाकर रौनक फैलाएंगे। अब तो ऐसा करो, आज ही रात हमारे साथ दिल्ली चलो, 2 दिन भूख हड़ताल करें, तभी मुआवजा अपने आप मिल जाएगा। क्या हम भी दिल्ली आ सकते हैं? आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। हाँ, जब आ ही रहे तो साथ में 500 रुपये लेकर आना। 500 रुपये हमारे लिए नहीं, रेल टिकट के लिए। क्या 500 रुपये? हम ठहरे गरीब, हमारे पास 500 रुपये कहाँ से आएंगे? देखो रामू, हमारे साथ वही जाएगा जो हमारी बात मानेगा। चलो चलो, आप करो, इंतजाम करो। छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे रुको बेटा, रुको। क्या हुआ, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। मैं कितने मना करने पर भी आपने मुझे इंजीनियर बनाकर इंजीनियर बनाया। अब देखो, मेरी पढ़ाई के हिसाब से ना नौकरी मिली
अगर मिली भी तो उसके जवाब से मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? कैसा फैसला बेटा? मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए इतने पैसे खर्च किए, इतनी तकलीफ उठाई, और तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे भी बताओ क्या करना होगा। पिताजी, वैसे भी पिछले साल से बारिश नहीं हो रही है, फसल भी ठीक नहीं है, मिट्टी में दरारें पड़ चुके हैं, जमीन में भी पानी नहीं है। इसलिए क्यों ना हम इस 20 एकड़ जमीन को भागों में बांटकर बेच देते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, एक ही पल हम करोड़पति बन जाएंगे और आगे की जिंदगी आराम से बिताएंगे। क्या हम हमारी पुरखों की जमीन बेच दें? हमारे दादा परदादा ने इस जमीन को कितनी मेहनत से संभाला है, और यह हमारी पुरखों की निशानी है। पता नहीं, पर मुझे यह विचार अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी, आपने सही कहा, यह हमारी पुरखों की जमीन है, बस मुश्किल के समय में हमें यही काम आ सकती है। समय के साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, इसलिए हमें इस जायदाद को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या करना होगा? पिताजी, वैसे भी हमारी ज़मीन हाईवे के पास है। हमारी ज़मीन के एक तरफ एयरपोर्ट है और दूसरी तरफ कैसा शहर के पास है। ऐसी जमीन को खरीदने के लिए ना लोग कतार कतार में खड़े होंगे लाखों रुपए लेकर। क्या यह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ पिताजी, जरूर हो सकता है। अरे, यह विचार तो मेरे मन में ही नहीं आया। चलो बेटा, हम हमारी जमीन बेचने की तैयारियां करते हैं। बेटा बेटा, क्या हमारी जमीन बेचने से इतना बड़ा लाभ होगा? जी हाँ काका, जरूर। बेटा, मेरी भी 4 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें से 1 एकड़ पूरी सूख गई है। क्या आप हमारी मदद करेंगे यह ज़मीन बेचने में? देखो काका, हम जैसे चाहे वैसे अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। पहले ज़मीन को उसके लायक बनाना होगा। अच्छी हवा, पानी, बिजली, सड़क और दूसरी किसी तरीके से प्रबंध करना होगा। और हाँ, सरकार की मदद लेनी होगी। उसके बाद ही हम ज़मीन को बेचने में सक्षम होंगे। उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च होंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या हमको हमारी जमीन बेचने के लिए इतना सब कुछ करना होगा? हाँ काका, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, उसने सही कहा। चलो बेटा, हम हमारी जमीन बेचने की तैयारियां करते हैं। हो किसान जी, क्या बाग पाया है आपने। साक्षात लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आ रही है। मैं तो कहता हूँ आज आपके बाग यही करके अब तो माला माल हो जाओगे। साहब जी, यही किसान है, बहुत अच्छा आदमी है। नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते। देखो किसान, मैं सीधे विषय पर बात करूँ। मैं इस गांव में एक विद्युत कंपनी खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए ज़मीन मुझे चाहिए वो तो मैंने खरीद ही ली है, केवल तुम्हारी ही बाकी है। लेकिन आपको हमारी ज़मीन क्यों चाहिए सरकार? देखो किसान, तुम्हारी ज़मीन हमारे कंपनी के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ऊर्जा हम इस कंपनी से उत्पन्न करेंगे, हम उसे दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली को विद्युत भेजने के लिए हम अपने गांव की बलि क्यों दें? रुको साहब रुको, बेचारे गांव वाले हैं, इनको बात जल्दी समझ में नहीं आती। हे किसान, समझने की कोशिश करो। अपने मुनाफे के लिए आप अपना ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अपना ज़मीन नहीं बेचूंगा। देख लो किसान, फिर से अच्छी तरह सोच लो, ये मौका फिर नहीं आएगा। अगर हम इस गांव में एक कंपनी बनाएंगे तो गांव का नक्शा ही बदल जाएगा, गांव का एक ब्रांड बन जाएगा और साथ में सड़कें भी बन जाएंगी। अगर हम आपको इस गांव में आने की अनुमति दे सकते हैं तो हम आपको इस गांव से बाहर भी निकाल सकते हैं। देखो किसान, मैंने अभी तुमसे ठंडे दिमाग से बात किया है। अगर तुम अपनी ज़मीन नहीं बेचोगे तो मुझे अच्छी तरह पता है मुझे कैसे वसूल करूँ।
माँ, मुझे माफ़ करना, मैं तो आपको जीते जी नहीं संभाल पाया। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हमारी माता, भू माता। उठो बेटा, उठो, रो मत। क्यों रो रही हो? रोने तो उन लोगों को चाहिए जो बोले वाले किसानों को बेवकूफ बनाकर उनकी धरती माता अन्नदाता की कीमत लगा रहे हैं, उसे खरीदना चाहते हैं और उनके पुत्र समान किसानों को अनाथ कर देना चाहते हैं। किसान ही तो है जो हमेशा धरती माता से जुड़ा रहता है और उसका सम्मान करता है और सभी धरतीवासियों का पेट पालते हैं। अगर आज आप लोग इन लाचार किसानों की मदद करोगे तो कल ही किसान आपको भविष्य में अन्नदाता बनकर आपकी अन्न की कमी नहीं होने देंगे। अगर आप पैसे को ही सब कुछ समझते हो तो क्या आप उस पैसे से ही पेट भरोगे? क्या आपको पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी? बेटा, तुम इन सब की बातों में मत आओ। तुम किसान ही तो हो जो मेरा सम्मान कर, मेरा रक्षा करके इस देश का विकास कर सकते हैं। उठो और अपने अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो और देश और देशवासियों का भविष्य संवारो। आओ हम सब मिलकर ये संकल्प उठाए, धरती माँ को फिर से सुंदर स्वच्छ बनाए, हो सके स्वच्छ जिससे भूमि जल और वायु आरोग्य बने, हम स्वस्थ रहे और हम सब हो दीर्घायु।